किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर हरिद्वार से संसद तक निकाली जा रही यात्रा। किसानों की आवाज एक बार फिर सड़कों पर गूंजने लगी है। किसानों की विभिन्न समस्या और मांगों को लेकर किसान सेना द्वारा एक विशेष यात्रा हरिद्वार से गंगा जल लेकर निकाली जा रही है। ये यात्रा हरिद्वार से शुरू होकर दिल्ली संसद भवन तक पहुंचेगी। खास बात यह है कि किसान गंगा जल लेकर चल रहे हैं और संसद भवन पहुंचकर उसका शुद्धिकरण करेगी। किसान नेता के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि किसानों की लगातार अनदेखी हो रही है। गन्ने का उचित मूल्य न मिलना, मीटर का विरोध, महंगी खाद बीज की समस्याओं ने किसानों को परेशानी को और गहरा कर दिया है। इन मांगों को लेकर बार बार आवाज उठाने के बावजूद समाधान न मिलने पर यह यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि गंगा जल भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। संसद भवन को शुद्ध करने का उद्देश्य ये संदेश देना है कि संसद केवल सत्ता का केंद्र न होकर जनता और किसानों की आवाज का भी प्रतिनिधित्व करे। किसान नेता का मानना है कि जब तक किसानों की समस्या का हल नहीं होगा, देश की असली प्रगति अधूरी रहेगी। यात्रा के दौरान किसानों को जगह जगह पर समर्थन मिल रहा है। मेरा नाम चौधरी अवनीत कुमार है। मैं किसान सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। भाई मकसद बड़ा साफ है। आदमी कावड़ में जल लेके चलता है तो एक भावना के तौर पे चलता है कि वो अपना जल शिव जी पे चढ़ाएगा और उसकी भावना या उसकी जो मांग है या जो मन्नत मांगना चाह रहा है वो पूरी होगी, हो जाएगी। उसी तरीके से हम भी जल लेके चले। हम भी चाहते हैं किसानों के 6 मुख्य बिंदु है, उन 6 मुख्य बिंदुओं की बात सरकार हमारी माने और इसे जल्द से जल्द पूरा कर दे, किसान वापस आ जाएंगे। सर, गंगा जल ही क्यों? किसान गन्ना लेकर चलता है जो उसकी फसल होती है। आपने इस बार गंगा जल ही क्यों आप? इसलिए क्योंकि सरकार ने पिछले साल हमें उम्मीद थी, सरकार की तरफ हम उम्मीद से देख रहे थे। सरकार ने मौके पर आते आते हमसे गन्ना भी डलना शुरू हो गया और उस पर रेट नहीं दिए पर्चियों पे। अब हमें इस बार भी यही डर है कि किसानों को इस बार नहीं आया तो आप जब भी देखोगे महंगाई हर साल बढ़ी रही है, घट नहीं रही। आज हम गन्ना डालते हैं, हमें भाव सही नहीं मिल रहा। उस भाव से हम अपना तेल का नहीं निकाल पाते, खाद बीज नहीं निकाल पाते, बच्चों की शादी नहीं कर पाते। हम हमारे यहाँ त्योहार है, जैसे 30 त्योहार होते हैं, हम अपनी लड़कियों को, बहनों को सामान नहीं भिजवा पाते, मेडिकल का इलाज नहीं करवा पाते। ऐसी सिचुएशन में हम करें क्या? हम सरकार से गुहार कर रहे हैं कि भाई गन्ने का भाव 500 पार कर दो। जैसा आपने बोला था, हम तो अपनी बात ही नहीं कर रहे। ये 500 पार कर देंगे तो हमारा पैसा टाइम पे मिल जाए, हम अपने घर की व्यवस्था ठीक कर लें और अगर हमें पैसा सही मिलेगा तो हम मजदूरी भी मजदूरों की सही टाइम पे अच्छी दे सकते हैं, जिससे घर चलेगा। अध्यक्ष, आप मुजफ्फरनगर में जैसा श्री चौक का मैं पता लगा आप अभिषेक करेंगे, तो इसमें क्या किस्सा होगा? भाई हमने तो 2014 से एक ही चीज सुनी है, हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है। तो आज इस हिंदुओं की सरकार को जल के साथ पहले शिव जी को जल चढ़ाएंगे और फिर संसद भवन में जाकर जल लेके बैठ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी जल उठा के कसम खा के कह दे कि हाँ मैं 500 पार करूंगा, या ये कह दे नहीं मेरे से गलती होगी, मैं बतौले दे गया, मैं झूठ बोल गया, मेरे से गलती होगी। इस जल को लेकर हम वहां इसलिए जाना चाहते हैं। किसान सेना के साथ कितने सहयोगी दल हैं? भाई संगठन तो हमारे किसान मजदूर मंच में बहुत है, उसकी अध्यक्षता भी मेरे पास ही है, लेकिन अध्यक्षता होने के साथ साथ भाइयों का सहयोग और चीजें होती है। हम सब मिलकर इस यात्रा को कर रहे हैं और आगे लेकर जाएंगे। इस यात्रा के माध्यम से किसानों को संदेश देना चाहिए क्षेत्रीय किसान। भाई किसानों को एक ही चीज कहना चाहूंगा, एक तो भैया इंटरनेशनल खिलाड़ियों से दूर रहो। इंटरनेशनल नेता जो बन गए हैं, जो देश में कम विदेशों में ज्यादा रहने लगे हैं, ये बेसिक मुद्दा है। आज तक हम सरकार की नीतियों के खिलाफत में थे, आज हम सरकार से कुछ मांगने जा रहे हैं। अगर मांगने जा रहे हैं तो क्षेत्र के दूर दूर के किसान हमसे जुड़ने का काम करें। ये लड़ाई सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये पूरे के पूरे 6-7 राज्यों की है जहां गन्ना बूता है। हम चाहते हैं 1 नेशन 1 रेट जैसे है उसी पॉलिसी को ये भी लागू करा जाए और साथ ही साथ 14 दिन में पेमेंट करें, नहीं तो ब्याज के साथ करें। आज हम कोई भी सामान लेने जाते हैं तो हमें उसका पेमेंट हैंड टू हैंड करना पड़ता है। ये सारे किसान समझदार है, सब समझते हैं। इसे किसी भी बड़े नेता के चक्कर में ना आए। किसानों का आंदोलन है, जितना हो सके इस यात्रा से जुड़ने का काम करें। हम आपको विश्वास दिला रहे हैं, इस बार भाव बढ़वा कर ही आएंगे और सबको फायदा मिलेगा। देखिए, कुछ आपदा में किसान बेघर हो गए हैं, उनकी फसलें बर्बाद हो गई, उनके लिए आप सरकार से क्या मांग चाहते हैं? देखिए मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ, बड़े सीधे बात है।
ये भी हम बात सिर्फ पंजाब की कर रहे हैं। पंजाब की तो सदी हुई है, नुकसान हुआ है, लेकिन साथ साथ हिमाचल की हालत देखिए, उत्तराखंड की देखिए, उत्तर प्रदेश की देखिए, कई जगह तो राजस्थान और एमपी में भी हो रहा है। हमारा कहना है कि जहां भी ये बाढ़ग्रस्त एरिया है वहां सरकार तत्काल प्रभाव से एक फंड रिलीज करे, साथ ही साथ जिनकी फसल खराब हुई है उनके फसलों के दाम जो है वो देने का काम करे, जिनके पशु मर गए हैं उन्हें नया पशु लाने का काम करके सरकार दे, जिनके मकान गिर गए उनको मकान बनाने के लिए सरकार को मदद करनी चाहिए, और साथ ही साथ बिना लोन बिना ब्याज के 5 लाख रुपए सरकार को देने चाहिए उन किसानों को जिनके यहाँ सब खत्म हो चुका है, क्योंकि उन्हें दोबारा स्थापित होने में टाइम लगेगा। और एक और चीज मैं आपके माध्यम से बता दूं, एक नया ट्रेंड चल गया है, सरकार कहती है खादर को नहीं देंगे बांगर को देंगे, तो ये पॉलिसीज खत्म करें, जिसका खसरा खतौनी, जिसका भी फसलों का नुकसान हुआ है, चाहे वो खादर का है चाहे वो बांगर का है, उसको मुआवजा मिलेगा और साथ ही साथ 5 लाख रुपए सरकार को देना चाहिए।